हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हो, एकदम मस्त हो, मजे में हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा और हमने कल भी आपको बताया था कि आज की क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी का ऑल फिगर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर जितने भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उन सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आपको सब कुछ क्या करना है, फोकस करते हुए चलना है। जैसे बायो छोड़ो, हटाओ, आप आ जाओ फिजिक्स में। जैसे फिजिक्स आपका विदाउट न्यूमेरिकल अधूरा है कि नहीं? जैसे केमिस्ट्री विदाउट इक्वेशन अधूरा है, उसी प्रकार अगर बायो का कोई सवाल, चाहे वो 2 नंबर का हो या 4 नंबर का, अगर आप उस सवाल का जवाब विदाउट फिगर दे रहे हो ना, तो वो तो बिल्कुल वैसा है जैसे चाय में चीनी का ना होना। ठीक है, बिना चीनी का चाय मतलब ऐसा डायबिटीज की रोगियों वाला फीलिंग देता है कि नहीं? सुबह से चाय, इसलिए अभी हम ऑप्शन वो एग्जाम्पल चाय का इसलिए दे रहे, एक सुबह से हमें चाय नहीं मिला है। ठीक है, तो तुम लोगों को बताना जरूरी है कि तुम लोग देखो कितना दुख हो रहा है मेरे साथ। चलो तुम लोग जल्दी से चाय वाय पी लो, कॉपी बुक ले लो और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। पढ़ने नहीं, आज हम लोग कला बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, अपने हाथों का जादू चारों तरफ बिखेरेंगे। ठीक है, तो आज सभी लोग अपने हाथों के जादू को बिखेरने के लिए क्या तैयार हैं? लेकिन अगर तैयार हैं तो अपने दोस्तों को भी तैयार कर लो, उनको भी क्लास शेयर कर दो। ठीक है, अब वेरी गुड मॉर्निंग। बायो फिगर बिना अधूरा है, बिल्कुल सीधी जलेबी। फिगर जैसे कहा जाता है ना, तेरे बिना चैन कहाँ रे, सेम वही वाला है। फिगर बिना बायो कहाँ रे। ठीक है, अगर बायो में फिगर नहीं तो बायो नहीं। ठीक है, तुम चाहे जितना भी 10 पन्ना का जवाब दे दो और अगर फिगर नहीं बनाया तो एग्जामिनर 2 नंबर तो खसका ही लेगा। और अगर आप 2 लाइन का ही आंसर लिखे हो लेकिन फिगर बड़ा अच्छा सा बना दिए, फिगर बना कर बताए हो, फिर तो सोच लो कि तुम गए हो रेस्टोरेंट में, तुमको थाली प्लेट आता है ना, वो क्या कहते हैं, महाराजा थाली, जिसमें सब कुछ सामान रहता है, उसके साथ साथ एक बड़े से कटोरे में गुलाब जामुन, चलो गाजर का हलवा, ये मिल जाए और हमें मिल जाए चाय, उसके बाद देखो फिर तो मजा ही मजा। सेम वैसे ही अगर एग्जामिनर को खुश रखना है तो उसको आप किससे खुश रखोगे? ना ही गुलाब जामुन से, ना ही चाय से और ना ही हलवा से, उसको खुश करोगे बायो के फिगर से। समझे? कोहिनूर जी कह रहे पानी पीना है तो गिलास में पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है? पढ़ना है तो बायोलॉजी यहां पढ़ो, इधर उधर में कहा रखा है। थैंक यू सो मच गोलू। चाय नहीं पीते हैं मिस जी, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी चाय पिया ना हो। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम अपना आज का सारा फिगर खत्म करेंगे, टाइम फास्ट रखा जाए। पहला आपके पास है एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट उर्फ मेगास्पोर, यानी भ्रूण कोश विकास। मेगास्पोर को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, इस पे आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। आपके पास 2 पेन होगा, या तो करिया या तो नीला, हम भी वही कर लेते हैं। हम भी 2 पेन से आपको आज फिगर बनाकर बताते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। जिनका फिगर एकदम बेकार है, हमारी तरह है, वो भी अच्छा नंबर ला सकता है। कैसे पता है? एग्जामिनर को फिगर, आप भले ही अच्छा फिगर नहीं बना पा रहे हो लेकिन कम से कम कोशिश किए हो, एग्जामिनर उसी से खुश हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कोशिश करना, ट्राई तो करना एक बार फिगर बनाने का। चलो आ जाओ यहाँ पर। गुरु बीजाणु जनन यानी गुरु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने पेज पर इस तरीके से फिगर बना लेना। ठीक है, आप ऐसे ही हेडिंग डाल देना गुरु बीजाणु जनन। अब डालने के बाद आप क्या करोगे, अब बनाना स्टार्ट करोगे। तो हमने गुरु बीजाणु जनन का क्या बताया था? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब आप दो तरीके से इसे बना सकते हो, देखो कैसे। पहला, जिन बच्चों को फिगर बिल्कुल नहीं आता, वो जो मेरी कैटेगरी के हैं, देखो क्या करोगे आप इस तरीके से करोगे, यहां लिखोगे बीजाणु जनन कोशिका, इसका नाम क्या है, बीजाणु जनन कोशिका। फिर हमने क्या कहा, बीजाणु जनन कोशिका में क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये बीजाणु जनन कोशिका क्या बन गया, ये बन गया बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या किया हमने, पहले बीजाणु जनन कोशिका बनाया, फिर अर्धसूत्री विभाजन किए, क्या बन गया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है। एक सेकेंड, यहां पे अर्धसूत्री विभाजन मत करना, यहां पे लिखना परिपक्व, ठीक है। यानी आपका देखो, घर में एक लड़की होती है, वो लड़की क्या होगी, आपकी बड़ी होगी, मैच्योर होगी, फिर वो क्या बनेगी, माँ बनेगी, ठीक है। एक लड़की ही ना माँ बन रही है। तो जो बीजाणु जनन कोशिका है वो परिपक्व होगा, अपने में विभाजन करेगा और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगा। अब ये मात्र कोशिका, ये जो मात्र कोशिका आपको दिखाई दे रहा है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, चार कोशिकाएं बनेंगी, चार लंबवत। और वो भी कैसे चार कोशिकाएं, वो चारों कोशिकाएं इस तरीके से जुड़ी होंगी, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से चार कोशिकाएं बनेंगी। क्या बोला हमने, बीजाणु जनन कोशिका परिपक्व हो गया, क्या बन गया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और फिर क्या बन गया, फिर बना आपका चार कोशिका। ये कैसी कोशिका है, अगुणित। याद रखना, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, अ से अर्धसूत्री, जब भी आप अर्धसूत्री विभाजन करोगे बच्चों में क गो गुण, ए गो गुण, यानी अगुणित होगा। क्लियर इतनी बात। जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, लाइक का बटन प्रेस करते रहो और शेयर करते रहना। शेयर करने में कंजूसी नहीं, अगर शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो ना तो बड़ा गलत कर रहे हो। जी मैम, यस मैम। अब देखो आगे क्या होगा, इन चार में से जो ऊपर की 3 कोशिकाएं हैं, 4 बच्चे बने, बेचारी के 4 बच्चे बने। गाँव में ऐसे ही बोलते हैं ना, बेचारी के 4 गो लड़की, 3 गो हो गए नष्ट, 3 गो क्या हो गए, खराब हो गए। ये 3 ऊपर के क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब बचेगा कौन, एक कोशिका। ये एक जो बचेगा आगे चलकर ये क्या बना देगा, भ्रूणपोष बना देगा, भ्रूणकोष बनाएगा। ठीक है, देखो जिस बच्चे को फिगर नहीं आता, फिर बोल रहे, वो इस तरीके से गोला बनाने तो आता है। आपको माई बाऊ गोला बनाना तो सिखाए हैं, नहीं माई बाऊ सिखाए तो हम सिखा दे रहे। गोला बनाना तो देखो सबको आना चाहिए, बस 1 गो गोला, 2 गो गोला, 4 गो गोला, 1 2 4, 1 फिर आपका 1 फिर 4, खत्म कहानी। अब ये बताओ बना लोगे, ये बताओ बना लोगे। ओके अजय, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। आप ऐप पर भी क्लासेस कर सकते हो। ओके जिशु, आकर क्लासेस जरूर करना, जैसे छोटू क्लास करता है। ठीक है, जो बच्चे नहीं क्लास कर पा रहे वो आकर जरूर कर लेंगे। मैम ये ड्राइंग थोड़ी ना है, दिव्या कश्यप वही ना, ये ड्राइंग ही है। आपको दे देगा क्या चीज, भ्रूणकोष विकास बताने के लिए। तो अगर आप ड्राइंग नहीं बना पा रहे हो, फिगर नहीं बना पा रहे हो, तो इस चार्ट के माध्यम से बता सकते हो। अब जो बच्चे फिगर बनाने वाले हैं वो कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से करेंगे,
यहाँ पे कुछ कोशिकाएं बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोशिका। ये कहाँ की कोशिका है पता है, सब कुछ बनाना होगा तुम लोगों का। चलो रुक जाओ, एक फिगर तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, आज हम हटेंगे नहीं, हमारे संगे लेना है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, जिसको लेना है ले सकते हो। यही भ्रूणकोश हमारा क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु भी कहलाता है। ठीक है, बस इतना चीज याद रखना। फिर से एक बार, बीजाणु जनन कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नीचे की एक कोशिका बच जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश या फिर गुरु बीजाणु कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ओके, इनकम टैक्स बिल्कुल। चलिए एक और फिगर देखो, आपने ये पढ़ा था, आपको हमने ये वाला कराया था, याद है? ये हमारा क्या है, बीजांड का स्ट्रक्चर है। ये बीजांड का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनना, बीजांड के मध्य में क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है। लेकिन अभी आपको बताना है भ्रूणकोश कैसे बना, ये याद रखना। आपको एग्जाम में भ्रूणकोश भी दे देगा, गुरु बीजाणु भी दे देगा, और इसका क्या नाम है, मादा युग्मकोद्भिद भी नाम है। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही का है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इतनी बात। ये हमारा क्या है, बीजांड है। बीजांड की अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, केवल कोशिकाएं हैं। यहाँ पर क्या है, आपको केवल कोशिकाएं मिलेंगी। इनको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, बीजांड काय याद है, बीजांड काय याद है आपको? हाँ, देखो ये क्या है, बीजांड काय की कोशिकाएं हैं। अब देखो इन्हीं बीजांड काय की कोशिकाओं में, सिर्फ हम अब कोशिका को ले रहे हैं, ये हमारी क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, कोशिका, बीजांड काय की कोशिका। किसी को कंफ्यूजन हो तो वो हमसे पूछ सकता है। असद सिद्दीकी मैम, फिगर मुझे समझ में नहीं आता, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपका बीजांड का फिगर है, इतना क्लियर है। बीजांड का हम नीचे वाला भाग देखेंगे जो बीच में है, इसको बोलते हैं हम क्या, बीजांड काय। इसे क्या कहते हैं, इसे बीजांड काय कहते हैं। क्लियर इतनी बात। बीजांड काय में जो नीचे वाली परत की, आपकी अंतः परत की एक कोशिका क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और इसका जो कोशिका द्रव्य है वो सघन हो जाएगा। क्या हमने बोला, बीजांड का, बीजांड के बीजांड काय में एक कोशिका जो क्या होगी, बाकी कोशिकाओं से अलग हो जाएगी, वो थोड़ी सी बड़ी, मोटी, एवं इसका कोशिका द्रव्य क्या होगा, सघन हो जाएगा। इसी कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका। कई बार हमसे एक बच्ची, कौन थी, दिव्या कश्यप, आई थिंक, उन्होंने कई बार हमसे पूछा प्रपसु कोशिका किसे कहते हैं, तो यही प्रपसु कोशिका है। समझे, प्रपसु कोशिका समझ में आया। बीजांड काय की अधोस्तरीय कोशिका, क्या बोला हमने, ये हमारा बीजांड काय है, इसकी अधोस्तरीय कोशिका वो क्या होगी, थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाएगी, अन्य कोशिकाओं से भिन्न। अब जैसे मान लो 10 पतली पतली लड़कियां हैं, उसमें एक ठो मोटी सी आ जाए,
10 ठो क्या है, पतली पतली लड़कियां हैं, और एगो उसमें मोटी सी आ जाए, तो वो मोटी वाली क्या लगेगी, बाकी से अलग लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। तो वही होता है जब हम लोग बीजांड के अंदर की कोशिका को देखते हैं, जिसका नाम क्या है, बीजांड काय कोशिका। उस बीजांड काय की कोशिका का एक कोशिका बाकी कोशिकाओं से अलग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रपसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ये हमारा क्या बन चुका है, इसे कहते हैं प्रपसु कोशिका। इसे क्या कहा जाता है, प्रपसु कोशिका। ठीक है, अब देखो ये जो प्रपसु कोशिका मोटी वाली लड़की जो थी, अब ये देखती है दूसरों को, अरे ये सब तो पतीर पतीर एकदम पतली कमरिया आए हाय, और हम एकदम कमरा, अब हम क्या करें। तो ये अपने आप को नीचे से काट देगी, ये अपने आप को क्या करेगी, नीचे से काट देगी। जब ये नीचे से काटेगी, चलो यहाँ पे कैसे स्टेप वाइज बनाना, पहले क्या दिखाओगे, पहले दिखाना बीजांड का संरचना, उसमें बीजांड काय को दिखाना। दूसरे फिगर में क्या करना, आप बीजांड काय को लेना, उसकी एक कोशिका को दिखाना मोटा गई है। फिर दूसरे फिगर में क्या करना, दूसरे फिगर में 2 कोशिकाओं को दिखाना और लिखना प्रपसु कोशिका क्या की, परिणत विभाजन। परिणत का मतलब नीचे नीचे, हम अपने आप को काट दें नीचे से, फिर हमारा वाला अपने नीचे से। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, परिणत विभाजन हो गया। परिणत विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, कौन सी, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। जो पहली कोशिका बनी इसको कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। दूसरा वाला जो बना उसे कहते हैं गुरु बीजाणु कोशिका। उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कोशिका। अब बस आगे ऐसे ही बनाते जाना। कैसे, इसको इरेज कर देते हैं। ये याद कर लेना कि मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूणकोश, गुरु बीजाणु सब इसी का नाम है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इसके बाद का क्या होगा, हमारी जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये क्या करेगा, भित्ति का निर्माण कर देगा, और गुरु बीजाणु कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर 4 कोशिकाएं बनाएगी, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर 4 कोशिकाएं बनाएगी। 3 कोशिकाएं छोटी छोटी पतली पतली होंगी, एक कोशिका सबसे नीचे वाली कोशिका थोड़ी सी मोटाई होगी, इसमें माई का गुण आ गया। ठीक है, देखो क्या हुआ, पहले बीजांड काय, बीजांड काय की अधोस्तरीय यानी नीचे वाली परत में एक कोशिका मोटा जाएगी। ठीक है, फिर वो मोटी कोशिका अपने आप को नीचे से काट देगी, जब वो नीचे से काटेगी तो 2 कोशिकाएं बनाएगी। ऊपर वाले को बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और निचवा वाले को बोलते हैं गुरु बीजाणु कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु कोशिका आगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगा। ये मात्र कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। इन 4 कोशिकाओं में से आपका जो ये 3 कोशिकाएं, 1 2 3, ये जो 3 कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, लिख देना, नष्ट हो जाएगा। और नीचे का बचा हुआ एक कोशिका जिसमें माई के गुण है, मोटाया हुआ है, वो आपका आगे चलकर क्या बना देगा, भ्रूणकोश बना देगा। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे कोशिका बना देना। अभी भी हमारा ये सारी जो जगह खाली है वहां पे क्या भरा है, कोशिका। कौन सी कोशिका, तो बीजांड काय की कोशिका। ठीक है, सुंदर फिगर बनाना है तो इसको इस तरीके से करना, दूसरे पेन से ऐसे ऐसे भर देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया आपका फिगर कंप्लीट। ये वाला फिगर अब सब बना लेगा। मैम ये सारा ड्राइंग बनाई है, हाँ जी दिव्या ये सारा ड्राइंग बनाए हैं।
नो मैम, मैम ओके, यस मैम। घर पे ट्राई करना, ट्राई करना। अब हम आपको एक एक स्टेप बताए हैं, अगर नहीं आ रहा है तो घर पे ट्राई करो। अगला फिगर है मेच्योर एम्ब्रियो सेक का, यानी परिपक्व भ्रूण थैली का। अब आपको भ्रूण की थैली बनाने आना चाहिए, तो सिंपल सा फिगर है, क्या करना है इस तरीके से। अभी आप लोग इससे पहले वाले फिगर में यहां तक पहुंच गए, आप लोगों का भ्रूणकोश बन गया। अब आपको एग्जाम में दे देगा कि जो भ्रूणकोश है उसका फिगर बनाओ, तो क्या करना है सिंपल सा, 3 कोशिका ऊपर की तरफ, 3 कोशिका नीचे की तरफ, 1 कोशिका बीच में, जो कोशिका तटो केंद्रक, 3 कोशिका, 3 नीचे भी 3, पिछवा वाला क्या है बाकियों से अलग है। इसमें शरीर 1 है, आत्मा 2 है। बेचारे पे काला टोना हुआ है, ठीक है, बेचारी पर क्या हुआ है, बंगालन ने काला टोना करके रख दिया, तो यहां पर हो गया 2 कोशिका। ठीक है, वो गाना सुने हो ना, मती मार के फसौलस, वही वाला गाना है। ठीक है, बेचारी जो बीच वाली कोशिका है उसको फंसा लिया गया। इसमें क्या है, 2-2 आत्माएं, 2-2 केंद्रक है। अब बस सबका नामकरण कर दो, खत्म कहानी। ऊपर वाले को बोलते हैं, हिंदी में लिखेंगे कैलाजल रीजन, इसको क्या बोलते हैं, कैलाजल। ठीक है, कैलाजल स्थल। और जो नीचवा आपको दिख रहा है, जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, उसका क्या नाम है, बीजांड द्वार। ठीक है, इसे कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, इतनी बात। अब नाम रखो, इन तीनों को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। तीनों को क्या बोला जाता है, प्रतिमुखी कोशिका। ये सब बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है, बस खाली दावत उड़ाने आई हैं। ये तीनों क्या करती हैं, जब निषेचन होता रहता है तो अपनी अखियों से देखती हैं, बस इनका काम इतना ही है। फिर बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, क्योंकि ध्रुव में है, सेंटर में है। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, द्वितीयक केंद्रक, यानी 2 केंद्रक वाला। इसका एक और नाम है द्वितीयक केंद्रक। और तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला, जो बीजांड द्वार की तरफ है, इसमें जो किनारे किनारे हैं, हम साथ साथ है वाले, हम साथ साथ है मूवी में बीच में हमारा सलमान खान, और अगल बगल जो लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सहायक है केवल, हम साथ साथ हैं। तो उसी से याद रखना है, ये दोनों हमारी कौन सी है, सहायक कोशिका। और जो बीचवा में लुका कर बैठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका के दोनों तरफ हमारी क्या पाई जाती है, सहायक कोशिका, और बीचवा में जो है उसको कहते हैं अंड कोशिका। उसे क्या कहते हैं, अंड कोशिका। इतनी बात क्लियर। मुस्कान सिंह राजपूत, क्या बात है मैम, आप भोजपुरी सॉन्ग, अरे तुम सुनने की बात कर रही हो, नाचते भी हैं। तुम लोग सरकारी सरकारी कॉलेज पॉलिटेक्निक के बच्चों की याद आ गई मुझे, हम सो सॉरी। आप लोग 90 मार्क्स लेकर आओ, गाना बजवाएंगे डीजे पर, और कूल मिला, जितनी लड़की लड़का लड़की कूल आके नाचा जाएगा। ठीक है, कृतिका कुशवाहा, हम आपसे लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। दुल्हनिया है ना मिस जी, अभी तो मैं, अभी दुल्हन कहाँ से बन जाएंगे, मतलब कुछ भी। चलो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ परागकोश का। देखो जब भी आपको बोले परागकोश का फिगर बनाना है, बस बच्चा इस तरीके से कर देना। ठीक है, आपको ये बता देना ये है हमारा पुंकेसर। क्या बनाना, पुंकेसर। फिर इसको लेना, इसको उठा लेना, इसको लिख देना परागकोश। क्या लिख देना, परागकोश। बस अब इस परागकोश को क्या करना, कट करके दिखाना। कैसे, इस तरीके से बीच में से काट देना, और यहां से इस तरीके से फिगर, अंदर 4 इस तरीके से बनाना। बस यही आपका परागकोश है। ठीक है, यहां लिख देना, अब नाम लिख देना लघु बीजाणु धानी। अंदर, अंदर क्या है, गोल गोल, यानी गुरु बीजाणु। अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अंदर आपको मिल जाएंगे गोल गोल गुरु, सॉरी गुरु बीजाणु कह रहे, लघु बीजाणु।
यही लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण कहलाता है। ठीक है, गाना सुने हो ना, जब तक बच्चा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले। सेम वही, जब तक परागकण इस थैली के अंदर है तब तक इसको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। मम्मी पापा को लगता है अरे अभी तो छोटा सा है, लेकिन जैसे ही बच्चा कोचिंग कॉलेज में पहुंचा, अब वो क्या है, छोटे बच्चे वाला बाबू नहीं रह गया, अब दूसरा बाबू बन चुका है। वही होता है इसके साथ, जब तक हमारा लघु बीजाणु धानी के अंदर वो गोल गोल कण है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। लेकिन जैसे ही बीजाणु आपका क्या कर दे, इस एंथर से परागकोश का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाए, कहां पर, अपनी दुल्हनिया के पास, बस ये क्या कहला जाएगा, परागकण। बोलो क्लियर? इतना क्लियर है ब्यूटी कुमारी? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कल के लिए, कल का आपका रिजल्ट काफी अच्छा था। ओ माय गुडनेस, राजा वाइटी स्टार्ट कर दिए, मेरे बाबू ने ताना थाया। रजत आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस मैम क्लियर है। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आज इतने कम बच्चे, इतने कम काहे हो? अब आ जाओ ऊजेनेसिस यानी अंड जनन पर। अंड जनन जब भी बोले तो सिंपल सा आपको फिगर बना देना है, ये वाला। ठीक है, ऊजेनेसिस का सिंपल सा फिगर है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। आ जाओ, देखो स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्टिंग में एक कोशिका बनाना, जिसको क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। जिसे क्या कहा जाता है, ऊगोनिया या फिर अंडाणु जन कोशिका। इसका नाम है अंडाणु जन कोशिका। ठीक है, अंडाणु जन कोशिका। फिर इसमें से क्या करना, डिवीजन कर देना, आपका 2 कोशिका बन जाएगा। ठीक है, बस याद करते चलो। अभी याद करो, 1 हुआ, 1 से 2 बना, कौन सा विभाजन होगा? अगर इसके पास 2 गुण है और ये अपने बच्चों को भी 2-2 गुण ही दिया, तो बताओ कौन सा विभाजन है? कौन जवाब देगा? जवाब बताइए। मैम फास्टिंग करती हैं? नहीं बाबा, फास्टिंग ये सब कुछ नहीं। तौबा तौबा, आ जाओ यहाँ पे बताओ। समसूत्री, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जवाब दिया रिया कुमारी ने, बहुत बढ़िया रिया। चलो, ये अच्छा होता है कि लड़ो झगड़ो, ठीक है, बकैती भी करो, लेकिन आंसर दो। देख लो तुम लोगों के सामने कुछ बच्चे क्या है, आपके सामने दिन भर चैट में लगे रहेंगे, आपको लगेगा ये पढ़ता कहाँ, ये तो बस बकैती करता है। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है टॉप 3 में है। हम भी जब चैट देखते थे तो रिया का इतना मैसेज रहता था, तो हम सोचते थे अरे ये तो पढ़ ही नहीं रही है। लेकिन इसका जब हम देख रहे हैं कि अरे देखो, इसे कहते हैं, यही वाला होना चाहिए हर बच्चे के अंदर, दिखो कुछ हो कुछ। क्लियर, नारियल की तरह एकदम होना चाहिए। हर बच्चे जो यहाँ बकैती कर रहे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम पास कर रहे हैं ताकि तुम ना पढ़ पाओ और वो रात भर जाग कर पढ़े। एग्जाम्पल में देख लो कौन कौन आसपास है। ठीक है, तुम लोग जो बतियाने में लग जाते हो, और खाना खाई और सीधी जलेबी, तो दिव्या जी सब लोग ऐसे ही रह जाओगे भाई बहन करने में ही, और कोई दूसरा बाजी मार ले जाएगा। तो मेक श्योर, ध्यान रखो इस बात का। चलिए यहां पर आ जाइए, यहां पर हुआ है हमारा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अंडाणु जनन की कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ और 2 कोशिकाएं बनी। ये 2 कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, ये अपना 2 बनाएगा, ये अपना 2 बनाएगा। समझे? बाकी 3 की क्या हो जाएंगी, बाकी 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। एक बचा हुआ कोशिका आगे फिर ये डिवीजन करेगा और 2 कोशिकाएं बनाएगा, एक छोटा सा एक बड़ा सा।
छोटी वाली कोशिका को कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, इसका कोई काम नहीं है, इस वाले पे फोकस करो। ये बड़ी वाली कोशिका, इसको कहते हैं द्वितीयक ऊसाइट। इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक ऊसाइट, समझे? द्वितीयक ऊसाइट इसको कहा जाता है। यस मैम, देखो एक बार फिर से समझो, तुम लोगों को समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारी पहले एक कोशिका ले लेना जिसका नाम क्या है आपका, उस कोशिका का नाम है अंडाणु जन कोशिका, इसका नाम है अंडाणु जन कोशिका। अब इसमें क्या करना, इसमें समसूत्री विभाजन कराना। कौन सा विभाजन? समसूत्री। जब आप समसूत्री विभाजन कराओगे तो दो कोशिकाएं बनेंगी, फिर ये दो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, अर्धसूत्री से भी आपकी क्या बनेंगी? 2 से 4 बनेंगी। समसूत्री का मतलब है अगर 2 गुण इसके पास है तो ये अपने बच्चों में 2 गुण देगा, अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा गुण देगा, ठीक है। फिर इन चारों में से 3 क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, एक जो बच जाएगा इसको कहते हैं प्राथमिक। इसका नाम क्या? प्राथमिक अंडप। ये हमारा कहलाता है प्राथमिक अंडप। सिर्फ याद कर लो, ठीक है। अगर याद नहीं कर रहे हो, पहले ही बोल रहे हो हमें नहीं आ रहा, तो फिर रह जाओगे। समझते चलो ना कौन सा हमें याद था, लेकिन हम आपके सामने, आपके ठीक सामने हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो कैसे याद हुआ? क्योंकि हम याद किए हैं कैसे, देखो मन में, अंडाणु जन कोशिका, समसूत्री विभाजन 2 कोशिका, वो 2 कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन 4 कोशिकाएं, 3 क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। बचेगा एक कोशिका जिसको प्राथमिक अंडप कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडप कोशिका। ये प्राथमिक अंडप कोशिका क्या करेगा? 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक हमारी छोटी कोशिका रहेगी, एक छोटी सी कोशिका बनेगा जिसको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, एक बड़ी सी कोशिका बनेगा जिसको हम द्वितीयक अंडप कोशिका कहते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा वाला जो अंडा बना उसे कहते हैं द्वितीयक अंडप कोशिका। ठीक है, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? बस अब बस इतना ही याद रखना है। ये द्वितीयक अंडप कोशिका क्या करेगा? आगे चलकर आपका अंडाणु बना देगा। खत्म। आगे चलकर इसको क्या कर देना? इस तरीके से अंडाणु बनवा देना। बस नाम याद रख लो, अंडाणु जन कोशिका, फिर बनेगा प्राथमिक अंड कोशिका, फिर द्वितीयक अंडप कोशिका, और चौथे में लप सलाई यानी अंडाणु। वो खेलते थे ना, कौन सा ऐसे वाला था, 1 सलाई 2 सलाई, तीसरे में लप सलाई, वही वाला याद रख लो। अंडाणु जन कोशिका, प्राथमिक अंडप कोशिका, द्वितीयक अंडप कोशिका, और चौथे में लप सलाई यानी अंडाणु। क्लियर इतनी बात? जल्दी बताइए क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दौड़ के आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हम हट जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो नाचते गाते हुए स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगला देखो, अब ये वाला देखो, इसको भी याद रख लेना। ये वाला हमने आपको फिगर सहित यूपी बोर्ड वाली क्लास में कराया था, ठीक है। यूपी बोर्ड वाली क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से कराया है, याद है कि नहीं? देखो इस तरीके से याद रखो, ये हमारा क्या है? अंडाशय। ये हमारा क्या है? अंडाशय। याद करो, वो हमने बताया था कैसे। ये इस तरीके से हमारा योनि, ये हो गया। ये हमारा क्या है? हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे केवल अंडाशय पर। अंडाशय को निकाल लो। अंडाशय को हमने निकाल लिया। अब अंडाशय में देखा जाए क्या हो रहा है। अंडाशय के अंदर ही आपका क्या बनता है? अंडाणु बनता है। तो जरा देखा जाए कैसे अंडाणु बनेगा। तो आओ इस फिगर से समझते हैं। सबसे पहले ये आपका अंडाशय का फिगर है। सबसे पहले शरीर में प्राइमरी फॉलिकल,
किसका निर्माण होता है? सबसे पहले पूटक कोशिका का निर्माण होगा। सबसे पहले किसका निर्माण होगा? पूटक कोशिका का। ठीक है, ये आपकी जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसे कहते हैं पूटक कोशिका या फिर प्रारंभिक पुटिका, या फिर क्या कहा जाता है? प्रारंभिक पुटिका। क्लियर? इसी को हम अंड कोशिका भी कहते हैं। अगर आपको ये बोलने में दिक्कत हो रहा तो डायरेक्ट लिख दो जो आप लोग पहले वाले में लिखे हो, अंड कोशिका। देखो हमने कहा ना हम आपको दो तरीके से फिगर बताएंगे, एक तो जिसमें फिगर है ही नहीं, चार्ट है। एक तो देखो ये वाला, इसको कहते हैं या तो आप इस तरीके से बना सकते हो, अंडाणु जनन, समसूत्री विभाजन, दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 2, फिर 2 में ये भी आपका बनाएगा वो नष्ट हो जाएगा, इसकी वाली जो बनेगी उसे अंडाणु कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। ये पूरा साइकिल है। साइकिल कैसे? आपकी सबसे पहले अंड कोशिका, अंड कोशिका में क्या होगा? जब अंड कोशिका आपकी बनती है, पूटक कोशिका बनती है, उसके चारों तरफ फॉलिकल बन जाता है। उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? उसके चारों तरफ फॉलिकल बन जाएगा। ये पढ़े थे कि नहीं? कितने बच्चे ये वाला पढ़े हैं ये बताइए हमें। चलो हटाओ, तुम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते। ये अंडाशय का फिगर, अंडाशय में पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से बनेगा टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी के बाद आपका आता है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के बाद आपका अंडा क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा। बाकी जो उसके ऊपर के परत हैं वो क्या हो जाएंगे? आगे चलकर नष्ट हो जाएंगे। खत्म कहानी। देखो एक बार फिर समझना है तो समझ लो इस तरीके से। ये आपकी क्या है? अंडाणु जन कोशिका है। आगे चलकर अंडाणु जन कोशिका पर एक पूटक बन जाएगा। कितना पूटक? एक पूटक। इसको बोलते प्राथमिक पूटक कोशिका। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक पूटक कोशिका या फिर प्राथमिक पूटक। फिर वो आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? एक और पूटक, एक और दीवार। जैसे बच्चे को पहले क्या की माँ ने? पहले बच्चा नंगा था, ठीक है, नंगा पुंगा था जब पैदा हुआ छोटा सा, फिर उसके ऊपर मम्मी ने उसको क्या किया? उसको कपड़े से लपेटा। कि कौन से कपड़े से? प्लास्टिक से। प्लास्टिक से लपेटा, फिर प्लास्टिक के ऊपर से क्या किया? कपड़ा पहनाया। अब कपड़े के ऊपर क्या किया? इन्होंने कंबल लपेट दिया। ठीक है, तो पहले प्राथमिक पूटक, फिर द्वितीयक पूटक, फिर क्या बन गया हमारा? तृतीयक पूटक। समझ में आया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अभी भी पेट नहीं भरा मम्मी का, मम्मी को अभी भी डर है कहीं मेरे बच्चे को ठंडा ना लग जाए। तो पूटक के ऊपर जब आपकी पूटक कोशिकाएं 3 पूटक बन गई, उसके ऊपर क्या होगा? एक फॉलिकल बन जाएगा। एक फॉलिकल यानी एक और पूटक बनेगा जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। उसका नाम ही है, उसका नाम ही क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। समझे? उसका नाम कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल। चलो ठीक है, ये हमारा अब कहलाएगा। इसके ऊपर एक और बन गया परत जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, आगे क्या होगा? इसके बीच में जो हमारा ये अंडाणु जन कोशिका है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सारी सब कुछ इसी के अंदर धरा का धरा रह गया। अंडाणु जनन कोशिका शरीर से बाहर निकल गया। अब इसके पास केवल क्या बचा? बच्चा जब दम घुटने लगा बच्चा का तो बच्चा सरक कर क्या हुआ? सुइयां से निकल गया। अब बच्चा निकल गया, बच्चे का कपड़ा तो रह गया। कौन कौन सा कपड़ा? पहले प्लास्टिक, फिर बोरा, फिर शर्ट, फिर कंबल, और कंबल के ऊपर से भी मम्मी डाल दी थी ग्राफियन फॉलिकल। वो सब क्या हो गया? शेष बच गया। वो शेष आगे चलकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आगे चलकर क्या हो जाएगा? धीरे 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 नष्ट हो जाएगा और फिर शरीर से वो बाहर निकल जाएगा। ये पूरा संरचना, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। अगर क्वेश्चन दे दे कि बताओ शरीर में अंडे का उत्सर्जन
ठीक है, अंडा कैसे बाहर निकलता है तो आप ऐसे बताओगे, पहले अंडाणु जन कोशिका, उस पर एक पूटक बना इसलिए प्राथमिक पूटक, उस पे 2 पूटक बना द्वितीयक पूटक, उस पे 3 पूटक बना तृतीयक पूटक, उस पर एक और परत बन गया जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। फिर आपका अंडा परिपक्व हो गया, वो बाहर निकल गया, शेष जितने भी पदार्थ बच जाते हैं वो आगे चलकर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? इसे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं बचा हुआ कार्पस लूटियम। ये आपका कार्पस लूटियम है जो बच गया है। अंडा जान निकलने के बाद जितना भी शेष पदार्थ बचा उसे हम क्या बोल दिए, उसे कह दिए बनता हुआ कार्पस लूटियम। फिर आगे जो आपको ये कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस, लेकिन इससे मतलब नहीं है, ठीक है, आप बस लिख देना शेष बचा हुआ पदार्थ। चलो अंडोत्सर्ग भी खत्म, अगला आते हैं। नेक्स्ट देख लो, जल्दी जल्दी खत्म करना है। देखो वही आपका सेम चीज यहाँ पर भी फिगर दिया है, एग्जाम में प्लीज ऐसे ही बनाकर आना। ये आपकी क्या है, पहले अंडजन कोशिका, फिर विकास होता गया, ये आपकी क्या कहलाती, प्राथमिक पूटक कोशिका, द्वितीयक पूटक, तृतीयक पूटक, ग्राफियन फॉलिकल, फिर आपका क्या हुआ, अंडे का उत्सर्जन हो गया, ये आपका कार्पस लूटियम, ये आपका क्या हो रहा है, शेष बचा हुआ पदार्थ, और फिर ये नष्ट होकर शरीर से बाहर निकल जाएगा। खत्म कहानी, इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। ये आप लोग इस तरीके से अपने एग्जाम में फिगर जरूर बना देना। चलो अगला आ जाओ, शुक्राणु जनन। जैसे अंडाणु जनन देखे वैसे ही शुक्राणु जनन। पहले एक कोशिका जिसको कहते हैं शुक्राणु जन कोशिका, इसमें क्या होगा, इसमें आपका समसूत्री विभाजन, देखो पहले क्या हुआ, आपका शुक्राणु जन कोशिका बना। ये शुक्राणु जन कोशिका अपने आप में क्या किया, वृद्धि किया। अभी छोटा सा बच्चा है, लड़का है, इतनी जल्दी थोड़े नहीं बाप बन जाएगा, उसको पहले पैसा कमाना होगा ना। तो शुक्राणु जन कोशिका अपने आप को क्या किया, परिपक्व किया। शुक्राणु जन कोशिका क्या किया, अपने आप को परिपक्व करेगा। इतनी बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। देखो शुक्राणु जन कोशिका अपने आप को परिपक्व किया, परिपक्व करने के बाद ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, जिसको हम पहले इसको क्या कहेंगे, जो प्राइमरी स्पर्मेटोटाइट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, शुक्र जनन कोशिका से बना प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्राथमिक शुक्र कोशिका में आपका विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, जिनसे आपको क्या मिला, आपको 2 कोशिकाएं मिली। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका। इसे कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। दोनों, ये दोनों कहलाएंगी द्वितीयक शुक्र कोशिका। चलो यहाँ हम बना देते हैं, ये बुक का फिगर आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। पहले इस तरीके से करना, इसका नाम लिख देना शुक्र जन कोशिका, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है ये आगे चलकर आपका क्या बनाएगा, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये क्या बनाएगा, प्राथमिक शुक्र कोशिका। इतनी बात क्लियर? क्या बना, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये प्राथमिक शुक्र कोशिका आगे चलकर 2 कोशिकाएं बनाएगा। इन 2 कोशिकाओं को कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। घर पे सभी बच्चे, आज जितना फिगर हम दिए हैं आप लोग सबका नाम लिखकर अपनी कॉपी पे बनाओगे, और हम चाहते हैं जितने भी बच्चे फिगर बनाए वो हमें व्हाट्सएप करेंगे जस्ट वेल क्लासेस के नंबर पर। जिसका फिगर हमें अच्छा लगेगा हम कल उसे दिखाएंगे भी, ठीक है, बोर्ड पर दिखाया जाएगा। तो हर बच्चा क्या करेगा, मेरे जितने भी फिगर्स हैं उन सभी को, ऐसा नहीं कि एक पेज पर एक, देखो एक पेज आपका ऐसा होता है, इस तरीके से पेज लेना, इसमें बीच से ऐसे करना, ये 4 खाना हो गया। क्लियर? अब एक पर लिख दो शुक्र जनन, एक पर लिख दो अंडाणु जनन, एक पे शुक्राणु का संरचना, एक पे अंडाणु का संरचना। एक पेज पे कितने फिगर हो गए, 4 फिगर। आपको अपनी पेज पर ऐसे ही बनाना है। बनाकर जितने बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा हमें जरूर भेजेंगे, नाम भी हम लाएंगे कितने बच्चे भेजे हैं, ठीक है।
मैम हमें ही बोलेंगी? हाँ जी बोलो दिव्या। दिव्या कश्यप प्लीज मैम मेरा नाम मत लो, तुमको फेमस कर देंगे दिव्या। अच्छे बच्चों का नाम देखो हमेशा जुबान पर होता है, आप हमेशा क्वेश्चन पूछती हो इसलिए दिव्या दिव्या नाम आ रहा है मेरा, ठीक है। आप ऐसे ही पूछती रहोगी तो देखो हम हर बात पे दिव्या ही बोल देंगे, और अच्छी बात है ये तो। चलो आ जाओ यहाँ पर। शुक्रजन कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका से द्वितीयक शुक्र कोशिका। अब ये जो द्वितीयक शुक्र कोशिका है ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन और 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। इन 4 कोशिकाओं को हम कहते हैं, जो 4 शुक्राणु आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं पूर्व शुक्राणु। इन्हें क्या कहते हैं, पूर्व शुक्राणु। पूर्व शुक्राणु में अब होगा कायांतरण। कायांतरण का मतलब होता है काया पलट, यानी अगर हम कल तलक ऐसे, अभी हम जैसे पतले हैं, ठीक है, अभी हम एकदम पतले से एकदम छोटे छोटे से, ठीक है, लेकिन अगले जब तुम साल हमसे पढ़ने आओगे हम अचानक से एकदम मोटे, एकदम गुस्सैल इस तरीके से आपको मिले तो आप क्या कहोगे, अरे तेरी तो मैम का काया पलट हो गया, बोलोगे ना। जैसे लड़कियां जब जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, लड़के बाहर खड़े हैं, जब अंदर जाएगी वो तब देखेंगे कहेंगे ऐसी लग रही है, कोनो काम की नहीं है, लेकिन जैसे ही लड़की ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली, अरे मोरी मैया ये कौन आ गया, गई थी पता नहीं क्या बनकर, गई थी तो लग रही थी गरिमा और जब आई है तो लग रही है गर्मा, ठीक है, तो पूरा का पूरा काया पलट हो गया। वैसे ही होता है हमारी ये पूर्व शुक्राणु में। आपका शुक्राणु जन्म कोशिका से प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्र से द्वितीयक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनेंगे। इन 4 कोशिकाओं का अब हो जाएगा काया पलट और ये गोल गोल से इस तरीके के हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से दिखने लगेंगे। अब इनको बोलते हैं शुक्राणु। इनको क्या कहते हैं, शुक्राणु। बस शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, शुक्राणु जनन कहलाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। आई हैव नो आइडिया गौरव, सच्ची मुझे नहीं पता कि अशोक सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। यस मैम क्लियर है, बस घर पे 3-4 बार बना लो, हमारे कहने पर बस 4 बार कॉपी पे छाप दो। अरे कॉपी का पन्ना लग रहा है ना तो जाओ दुकान से 2 रुपया का 4 गो चौक मिलेगा सफेद वाला, और कूल घर का दीवाल पर क्या करो एकदम बना डालो। जो लोग कहते हैं ना दीवार पे खांसने से पापा का पैसा खर्चा होता है, अफवाह है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बचपन में हम भी बहुत किए, कोनो खर्चा वर्चा नहीं है। आप बचा रहे हो पापा का खर्चा, कह देना कॉपी का पन्ना बचा रहे हैं इसलिए दीवार पे लिख रहे हैं। दीवार पूरा फिगर बना कर बनाओ, फिर कपड़ा भिगो कर गार कर दीवार को पोछो, फिर बनाओ, फिर कपड़ा गारो, फिर पोछो। इस तरीके से करते रहो, आपका पन्ना भी बर्बाद नहीं होगा और आप सीख भी लोगे, ठीक है। एक फिगर को लगभग 4 बार आपको बनाना है, एक फिगर कम से कम 4 बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फिगर देखो कौन सा है। नेक्स्ट है आपके पास अर्धवृत्ताकार नलिका, यानी इसको कहते हैं हम क्या, शुक्र नलिका, ठीक है। ये हमारा किस चीज का फिगर है, ये हम लोग मेल में पढ़े हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, नाम हिंदी में देख लेते हैं। शुक्रजनक नलिका, इसको कहते हैं शुक्रजनक नलिका, ठीक है। याद आया कुछ, हमने कहा था वृषण में होती हैं 250 पालियां जिनको कहते हैं वृषण पालियां। प्रत्येक पाली में हमारी तीन क्या पाई जाती हैं, 3 छोटी छोटी नलिकाएं, 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको शुक्र जनन नलिका कहते हैं। अब उसी का चित्र बनाना है। शुक्र जनन नलिका में आपकी 2 कोशिकाएं आती हैं, कौन कौन सा, पहला आपका आता है शुक्र जनन कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करता है, दूसरा आपका है क्या, सटोली कोशिका जो उस बने हुए शुक्राणुओं को खाना खिलाता है। तो आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है, सिंपल सा करना है आपको, बहुत आसान सा है। सबसे पहले एक मोटा सा दीवार बनाना, ठीक है, इस तरीके से दीवार बनाना, फिर छोटी छोटी कोशिकाएं,
ठीक है, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं ये आपकी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, यानी शुक्राणु, शुक्राणु जन कोशिका। ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है शुक्राणु जन कोशिका। और इसी शुक्राणु जन कोशिका के अंदर पाया जाता है सटोली कोशिका। इसी के अंदर क्या पाया जाएगा, सटोली कोशिका। बस इतना सिंपल सा, ज्यादा नाम नहीं लिखना है, शुक्राणु जन कोशिका लिख देना, अंदर का नाम लिख देना सटोली कोशिका। ठीक है, और शुक्राणुओं का मुंह इन सब के अंदर घुसा देना। शुक्राणुओं का मुंह क्या करना, इन सभी के जो खाली जगहें हैं वहां पे घुसा देना और लिख देना शुक्राणु। बस फिगर खत्म। इतना बन जाएगा सबसे, इतना तो आई थिंक अब सभी लोग बना ही लोगे, इससे आसान तो अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये शुक्राणु जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, ये वाला जो शुक्राणु बन गया है, ये बनने के बाद कहाँ जाएगा, ये बनने के बाद अपना मुंह इसके अंदर डाल देगा ताकि अच्छे से खाना वाना खा पी के मोटा वोटा जाए, फिर जाते हैं लड़की के लग गए। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, अपने आप को मोटा कर रहा है, ताकतवर बना रहा है। कैसे ताकतवर बनाएगा, जब सटोली कोशिका उसको पोषण देगी, इसीलिए वो अपना मुंह क्या करता है, इन सभी कोशिकाओं के अंदर डाल देगा ताकि सटोली कोशिका को क्या कर ले, ये खा ले, खा पी कर मोटा आ जाए। तो ये हमारा कहलाता है शुक्र नलिका। खत्म। शुक्र नलिका का एक और फिगर है, देखो शुक्र नलिका का एक और फिगर आपको वो बनाने नहीं आएगा तो आप ये भी बना सकते हो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, समझे, ये वाली चलेगी फिगर। लेकिन ये बहुत ज्यादा इसमें बड़ा नाम झंझट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको तो हम तो कहेंगे रहने ही दो, क्योंकि इसमें बड़ा नाम झंझट है। इसमें आप लोग को बहुत आसान रहेगा, एक को लिखना, जैसे आपका पहले ये कहलाएगा शुक्राणु जन कोशिका, ये कहलाएगा शुक्राणु। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम पढ़ते चल रहे हैं। ये कहलाएगा हमारा सटोली कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, चलो आगे देखो। अब अगला है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का ये फिगर हर बच्चे को बनाने आना चाहिए, सिंपल सा है, यहां से पकड़ना इस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लाना है, ठीक है, ये इस तरीके से फिगर बनाना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चाहो तो जो अगर 3-4 बार बना लोगे तो 10-10 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, केवल 10 मिनट में बन जाएगा, खत्म। रफली डायग्राम बनाने तो आना ही चाहिए, इतना आसान फिगर है, आराम से बन गया। यही फिगर आपको यहाँ बनाना है। अब सबका नाम बस लिखते चलो। ठीक है, पहला ये हमारा है योनि, ये हमारा क्या है, ग्रीवा, ये हमारा है गर्भाशय, ये हमारा है अंडाशय, ये हमारा क्या है, कीप, ये जो उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कीपक। फिर ये आपका कहलाता है एम्पुला, इसे कहते हैं स्थमस। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, वो उधर ही, वो भी उधर चीज है। ठीक है, खत्म हो गया आपका। चलो ये आपका क्या है, फैलोपियन नलिका का चित्र। फैलोपियन नलिका का चित्र हमने एक बार बताया था, फिर से एक बार बता दे रहे। ठीक है, फैलोपियन नलिका आपका कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा।
फैलोपियन नलिका से जो गोल सा संरचना चिपका है उसे कहते हैं अंडाशय। ये अंडाशय क्या करता है, ये अंडाशय अंडाणु बनाता है। उसके ऊपर जो उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है इसको झालर भी कहा जाता है, फिम्ब्रियाई भी कहा जाता है। फिर उसके ऊपर आपको ये कीप की तरह, जैसे कीप देखियो इस तरीके से होता है, ठीक है, कीप की तरह आपको संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है, कीप की तरह। इसको लिख दो पहले झालर। जिस बच्चे को झालर बत्ती आता है झालर लिख सकता है, झालर नहीं लिखना तो आप फिम्ब्रियाई लिख सकते हो, ठीक है। अगला इसको लिख देना कीपक, कीपक के ऊपर इसको लिखना एम्पुला और इसको लिख देना स्थमस। जो भाग यानी आपका फैलोपियन ट्यूब का वह भाग जो आपके गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है, जो किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय की दीवार से, स्थमस कहलाता है। जहाँ पे नर और मादा युग्मक मिलते हैं उसे एम्पुला कहते हैं। जो आपको फनल की तरह दिखाई दे रहा है उसको कीपक कहते हैं। उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे झालर कहते हैं। और जो गोल सा संरचना दिखाई दे रहा है इसे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। बस अब 2-3 फिगर और है फिर खत्म, ठीक है। ये आपका पुरुष जनन तंत्र है, ये आपका क्या है, पुरुष जनन तंत्र। अब पुरुष जनन तंत्र को देख लो। अब आपको इसका फिगर आना चाहिए। 2 तरीके से आप पुरुष जनन तंत्र बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये आपको जो दिखाई दे रहा है अंदर, इसे कहते हैं वृषण। वृषण किसके अंदर बंद होता है, वृषण कोश के अंदर। किसके अंदर, वृषण कोश के अंदर। फिर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं शिश्न। जो ये नलिका दिखाई दे रही है इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। इस नलिका को जो ये आपको नली दिखाई दे रही है इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। इसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। इसे कहते हैं शुक्राशय। बस इतना नाम लिख दोगे काफी है, इससे ज्यादा नाम नहीं लिखना है। क्लियर इतनी बात, इतना चीज आपको बस लिखना है। इतना तो हमें लग रहा है सभी लोग लिख लेंगे। इसको शुक्राशय मत करना, ये मूत्राशय है, ठीक है। ये मेल का फिगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप अपना ड्राइंग, ठीक है, नॉर्मल रफली बना देना, आपका काम हो जाएगा। बाकी अब सजा वजा लो, हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिगर मेल का ये वाला भी है, ठीक है। नर जनन तंत्र का 2 फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिखा, ये जो ऊपर वाला दिखा इसे कहते हैं पार्श्व दृश्य, यानी सामने से। आप अगर नर जनन तंत्र को देखो तो सामने से वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन जब आप अंदर से अधर दृश्य देखोगे, इसके अंदर का दृश्य देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इसका नामकरण हमें करते चलना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी किससे जुड़ा होता है, वृक्क से, किडनी से। किडनी से मूत्रवाहिनी कहाँ पर आता है, मूत्राशय में। क्लियर इतनी बात। फिर आपको ये जो इस तरीके से दोनों तरफ दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं शुक्राशय। ये हमारा सेमिनल वजाइकल जो ग्रंथि है, उसके ठीक नीचे आपको एक इस तरीके से अखरोट के दाने के आकार दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। उसके नीचे फिर छोटा छोटा 2 मटर के दाने के आकार का है, उसको कहते हैं काउपर या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। फिर नीचे आपको ये जो पूरा मोटा सा बेलनाकार संरचना दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं शिश्न, ठीक है। इस शिश्न के अंदर एक नली आपको दिखाई दे रहा है, इस नली को कहते हैं मूत्रवाहिनी। इस नली को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो शिश्न का सबसे चौड़ा भाग है इसको कहते हैं हम लोग शिश्न मुंड। इसे क्या कहते हैं, शिश्न मुंड, ठीक है। पेनिस का सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, सो इसलिए शिश्न मुंड कहते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, उसको हम छिद्र कहते हैं, जिससे नर क्या करता है, मूत्र को त्यागता है। नेक्स्ट आपको ये जो गोल सा संरचना दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं वृषण। वृषण आपको कहाँ मिलेगा, वृषण आपको वृषण कोश में दिखेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो एक ये रह गया 10वां। ये जो आपको नली दिखाई दे रही है इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। इसी शुक्रवाहिनी, जब मेल का
मेल का क्या हो जाता है, जब हम लोग मेल को नहीं चाहिए बच्चा तो वो क्या करता है, स्थायी नसबंदी करा लेता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हो ना गर्भ निरोध की स्थायी विधि। मेल में क्या होगा, ये जो दोनों तरफ से ये जो दिखाई दे रहा है लंबा सा पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, इस शुक्रवाहिनी को डॉक्टर काट कर बांध देता है, क्योंकि शुक्राणु यहाँ बनता है। शुक्राणु बन तो जाएगा और बनने के बाद उसको जाना होगा यहाँ से बाहर, तो वहां से बाहर जाने के लिए इसको इतना लंबा रास्ता तय करना होगा। अगर हम बीच से काट देंगे, शुक्राणु यहीं पर आ पाएगा, उस पार जा ही नहीं पाएगा, और शुक्राणु तो अपने आप ही 2 दिन में मर भी जाएगा, तो आपका खत्म कहानी। इसे कहते हैं वैसेक्टोमी या फिर मेल का हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं। ये फीमेल का स्तन ग्रंथि है। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं चेस्ट वॉल, यानी आपका बोल सकते हो सीने का जो दीवार होता है उसे कह रहे। ठीक है, इतनी बात। देखो जहां पर भी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी आ रहा है, तुरंत हम बार बार बोल रहे, तुम लोग हमसे तुरंत पूछ सकते हो। चलो ठीक है, इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया। इसमें फिर जो आपको ये जो सब पूरा भरा पड़ा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं वसा। जो औरतों का मोटापा होता है, औरतों में जितने भी फैट्स होते हैं वो 2 जगह आपको दिखाई देंगे। पहला उनके बुटक में, और दूसरा उनको कहाँ मिलेगा, उनके चेस्ट में। ठीक है, ब्रेस्ट में मिलेगा, तो यानी स्तन। ठीक है, सिर्फ 2 जगह ही महिलाओं का जितना भी आपका वसा, जब महिलाएं ज्यादा खाती पीती हैं तेल वगैरह तो वसा बनता है, वो वसा 2 जगहों पर ही जाता है। क्लियर, तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम वसा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ग्रंथियां होती हैं जिनको हम स्तन ग्रंथियां कहते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्तन ग्रंथियां। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो दिखाई देता है उसे निपल या फिर चूसक कहते हैं। बच्चे इसी के माध्यम से दूध क्या करते हैं, इसके अंदर से लेते हैं। फिर यहाँ पर कुछ नलिकाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नलिका, मुख्य नलिका भी बोल सकते हैं, इनको हम मुख्य नलिका बोलते हैं। यह हमारा क्या है, स्तन का पूरा फिगर। केवल इतना चीज याद रखना है, केवल इतना चीज याद रखना है। पहला आपको चेस्ट वॉल याद रखना है। ठीक है, सीने का दीवार, उसके बाद रिब यानी हड्डियां, फिर ऊपर आपको वसा, वसा के ऊपर स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि से कुछ नलिकाएं निकलती हैं जिनको मुख्य नलिका कहते हैं। फिर मुख्य नलिका से चूसक जुड़ा होता है जिससे बच्चा क्या करता है, दूध पीता है। बाकी जो आपको ऊपरा उभरा हुआ संरचना दिखाई देता है वो फीमेल की बॉडी का वसा होता है। चलिए आगे बढ़े। अब एंटीबॉडी है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी के जितने फिगर्स बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में, आज शाम को ही कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट क्लास लेकर खत्म कर दें। ठीक है, बस थोड़े से और बचे हुए हैं, बस इतना ही है। इट्स ओके पुष्पाराज, कोई बात नहीं, आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम निप्पल्स कितने साल की उम्र में, कृतिका कुशवाहा, निप्पल तो आ जाता है जब बच्चा आपका माँ के पेट से निकलता है तभी, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। जैसे ही महिला अपने 14 साल की उम्र पार करती है, देखो 14 साल से पहले तक मेल और फीमेल दोनों में एक समान ही आपको निप्पल देखने को मिले। उसमें मेल को भी क्या होता है, चेस्ट उभरा हुआ नहीं होता, फीमेल का भी नहीं होता। अगर आप छोटे बच्चे को देखो तो लड़का और लड़की दोनों का जो चेस्ट होता है वो सेम होता है, लेकिन जैसे ही लड़की 12 से 14 साल की उम्र में आती है उसके शरीर में चेंज आता है और उसके ब्रेस्ट में क्या होगा, उभार आपको देखने को मिलेगा। उसके ब्रेस्ट में जितने भी आपके शरीर में वसा होगा वो क्या होगी, गति करने लगेगी, किधर, आपके ब्रेस्ट की तरफ, समझे। ये बोल सकते हो कि उसमें से जो दूध का स्रावण है वो कब होता है, तो वो तभी होगा जब माँ के गर्भ में शिशु होगा। ठीक है, जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले ही क्या होता है, दूध का स्रावण होने लगता है, जिससे डॉक्टर्स को भी पता चल जाता है कि अब डिलीवरी का टाइम हो चुका है। क्लियर इतनी बात। ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन हार्मोन, इन सब हार्मोन्स की वजह से ही दूध का स्रावण होता है। बिल्कुल संजीत जानीपुर, फिगर पेंसिल से ही बनाना है, फिगर आप लोग पेंसिल से ही बनाना, नामकरण पेन से करना। ओके मैम, यस मैम।
मैम नर का नसबंदी के मैम नर के नसबंदी नर का शुक्राणु ज्यादा होने पे किधर जाता है? देखो, जब पुरुष का नसबंदी हो जाता है तो शुक्राणु बनने के बाद उस शुक्रवाहिनी में ही रह जाता है जहां से वो बना, और वो कुछ समय बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। खत्म कहानी। नष्ट होने के बाद अगर पूछ रहे हो कि नष्ट होने के बाद, तो वो आपका क्या होगा, उसी में घुल जाएगा, अपघटित हो जाएगा। हमारे ब्लड में, पूरे शरीर में मोनोसाइट होते हैं। जो भी जीव मर जाता है, जो भी कोशिका मर जाती है, वो उसको क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, कोशिश रहेगा ब्यूटी की शाम में भी हम क्लास ले ले। जब बेबी होता है मैम तब कैसे वो लिखता है, मतलब जैसे ही आप, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो सीने का उभार है वो ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसकी स्तन ग्रंथि विकसित हो जाएगी। अभी फिलहाल में हर लड़की का स्तन ग्रंथि क्या है, वो अविकसित है। बन तो है स्तन ग्रंथि, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। लेकिन जब बच्चा पेट में आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा स्त्री के, तो स्तन ग्रंथि क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। और स्तन ग्रंथि के कार्यशील होने की वजह से जो हमारा फैट है वो भी क्या हो जाएगा, तेजी से भरने लगेगा। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है उसके शरीर में अत्यधिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, पहले से काफी मोटी भी हो जाती हैं लड़कियां। मैम कभी कभी कोई बेबी का 3 हाथ या पैर, दो सर, वो हमने पढ़ा दिया चैप्टर नंबर 5, गुणसूत्र विकार। गुणसूत्र में अगर कोई भी अंतर हुआ, हमारी जो गुणसूत्र है 2 प्रकार के हैं, एक समजात गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र। अगर समजात गुणसूत्र में कोई दिक्कत होगा तो हमें शरीर में कोई ना कोई अंतर देखने को मिलेगा। किसी को 3 आंख निकल जाता है, किसी को 6 उंगली हो जाती है, ये सब समजात गुणसूत्र की वजह से। और अगर लिंग में दिक्कत हो रहा है, यानी आप लड़की या लड़की के बीच के निकल गए, आप लेस्बियन हो गए, गे हो गए, होमो हो गए, तो ये किसकी वजह से होता है, ये लिंग गुणसूत्र की वजह से होता है। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल सिंपी गौरव, आज जितना हम बताए हैं उतने का ही फिगर बनाना है, और आपके पास केवल शाम तक का समय है। ठीक है, हम भी देखते हैं कितने बच्चे जो टॉप 10 रैंक लाए हैं, उन बच्चों का तो 100% मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, टॉप 10 रैंकर्स का आना चाहिए मेरे पास। बिल्कुल सीधी जलेबी PDF मिल जाएगा, डोंट वरी। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि लड़की है या लड़का? मैम जी, नर जनन तंत्र सिंपल सा है। एक बच्चे को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जनन तंत्र है। एसके शॉर्ट वीडियो, लेस्बियन, गे, इन सब पे हमने पूरा वीडियो बना के रखा है, आप जाकर देख सकते हो। सोनू शर्मा, हाँ जी। ऋतिक सिंह, सॉरी सोनू शर्मा, बताइए सोनू। यस दी। तो चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब पढ़ेंगे कल शाम को, तैयार रहना। ठीक है, और मस्त रहो, पढ़ते रहो। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। और आपको पता है बायो का टेस्ट तो हो चुका, अभी हम लोग लाइव बात भी करने वाले हैं अपने टॉपर से, पूजा सिंह और हनी कुमार से। ठीक है, तो उन दोनों से तो अभी मेरी बात हो जाएगी। हम चाहते अगली बार मेरी बात आपसे भी हो, तो मेक श्योर इस संडे का टेस्ट जरूर देना। और संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी ये बात बता दो कि अगर दम है तो आ जाओ टेस्ट देने, देख लेते हैं। ठीक है, कौन कितने पानी में है। क्लियर? थैंक यू सो मच साइलेंट बॉय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल सुबह 7 बजे। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। अगर अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किए हो तो लाइक कर दो। जस्टवेल क्लासेस से जुड़े नहीं हो तो लेट मत करो, जस्टवेल क्लासेस से जुड़ जाओ और रेगुलर बने रहो। बार बार बोलते, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो प्लीज रेगुलर हमारी क्लासेस में जुड़े रहो। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, एग्जाम में आपको इसका फर्क दिखेगा। और जो आज का होमवर्क दिए घर पे सभी कंप्लीट करेंगे और हमें भेजेंगे जरूर। ठीक है, बाय, टेक केयर।